सेक्टर सेट्स। तो फर्स्ट सेक्टर सेट्स में हम क्लास 11 एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है if x and y are two sets such that number of x। तो नंबर ऑफ x में हमारे पास नंबर ऑफ x मतलब x जो सेट है उसमें हमारे पास 17 एलिमेंट्स हैं और जो सेट हमारे पास y है उसमें 23 एलिमेंट्स हैं और इसी तरह से x यूनियन y में हमारे पास 38 एलिमेंट्स हैं और हमसे पूछा है इन्होंने नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो जैसा कि हमने आपको बताया था नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो अब हमें यहाँ पे यूनियन लिखना होगा बिकॉज जब हम नंबर ऑफ x के प्लेस पर 17 पुट करेंगे नंबर ऑफ y के प्लेस पर 23 और नंबर ऑफ x यूनियन y के प्लेस पर 38। इसको ऐड करिए 40 माइनस 38 विल बिकम 2 एलिमेंट्स हमारे पास x इंटरसेक्शन y पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y विल बी 2 एलिमेंट्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा देखिए if x and y are two sets such that x union y has 18 एलिमेंट्स। x यूनियन y बेटा कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल 18। x यूनियन y में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। x हैज 8 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ x इक्वल 8 और फिर नंबर ऑफ y विल बी 15 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ y में 15 एलिमेंट है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y? x इंटरसेक्शन y में फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने अभी ये फाइंड आउट किया था ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y विल बिकम नंबर ऑफ x 8 नंबर ऑफ y 15 माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। तो x यूनियन y में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं तो इसको ऐड करिए 15 और 8 23 माइनस 80 विल बिकम 5। तो इस तरह से हमारे पास 5 एलिमेंट्स इन सेट x इंटरसेक्शन y हो जाएंगे। दिस वाज द बिलीव नोटेड डाउन। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सेकंड के बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं in a group of 400 people मतलब 400 people हैं और 250 कैन स्पीक हिंदी। 250 ऐसे हैं जो हिंदी स्पीकिंग करते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 200 ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हमें मालूम करना है कितने ऐसे पर्सन हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्पीकिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। टोटल ग्रुप में हमारे पास 400 पीपल्स हैं 250। तो नंबर ऑफ स्पीकिंग हिंदी तो नंबर ऑफ x लिख दिया हमने। कितने स्टूडेंट हैं 250 स्टूडेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग के 200 हैं। तो नंबर ऑफ ई हमने लिख दिया 200 हो गए और टोटल हमारे पास 400 पीपल्स हैं। तो 400 पीपल्स नंबर ऑफ H यूनियन E जो कि हिंदी भी स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश भी स्पीकिंग करते हैं और हो सकता है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्पीकिंग कर रहे हो कुछ ऐसे पर्सन। तो हमारे पास H यूनियन E में 400 आएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है ऐसे पर्सन ऐसे पीपल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्पीकिंग कर रहे हैं। तो जब दोनों ही स्पीकिंग करने के स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने हैं तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन।
we will find here number of edge intersection E here. तो edge intersection E में हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. Number of edge intersection E will be number of edge plus number of E minus number of edge union E. तो number of edge में हमारे पास 250 स्टूडेंट थे, पीपल है बेसिकली यहाँ पे, मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ. नंबर ऑफ ई में 200 है और एच यूनियन ई में 400 है. तो इसका सम 450 होगा. 450 माइनस 400 विल बिकम 50. इस तरह से 50% 50 पीपल्स ऐसे मिले हमें जो हिंदी भी स्पीकिंग करते हैं और इंग्लिश भी स्पीकिंग करते हैं. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके नाउ स्टूडेंट, आई होप ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे. तो ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं अभी, ये बाय फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हो और इन्हीं क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं. कुछ क्वेश्चन को मैं फार्मूले से सॉल्व करूंगा. तो प्लीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को हम वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन को आपको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमें क्वेश्चन को 1, 2 और 3 में सॉल्व करेगा. बट इस क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दोनों ही अप्रोच क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एस और टी दो सेट हैं. सेट एस में हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं. सेट एस में 21 एलिमेंट्स हैं और सेट टी में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं. और एस इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में हमारे पास 11 एलिमेंट्स. अब हमें यहाँ पे एस यूनियन टी फाइंड आउट करना है. तो बाय वेन डायग्राम आप देखिए, ये हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जो कि यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट यू है. ये सर्कल एस का है और ये टी का. ये एस के एलिमेंट्स हैं और ये टी के एलिमेंट्स. तो अभी यहाँ पे एस इंटरसेक्शन टी में हम यहाँ पे 11 पुट करेंगे बिकॉज दोनों में कॉमन एलिमेंट पुट करना है यहाँ पे. अब हमें दिख रहा है कि एस में 21 एलिमेंट टोटल. तो ये पूरा जो सर्कल है इसमें 21 एलिमेंट्स होंगे बट 11 हमने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है यहाँ पे. तो 21 माइनस 11 हमें यहाँ पे 10 पुट करना है. और इसके बाद टी में हम देख रहे हैं 32 है. तो 32 के लिए 11 ऑलरेडी फिलअप है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें 21 फिल करना होगा. नाउ वी विल फाइंड हियर एस यूनियन टी. तो व्हाट विल बी एस यूनियन बी? एस यूनियन टी विल बी सम ऑफ this element and also this element. क्योंकि S एलिमेंट्स में हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट S में भी हों, सेट T में भी हों और सेट S और T दोनों में. तो S में S के एलिमेंट्स, T के एलिमेंट्स और जो दोनों ही सेट में हैं वो एलिमेंट्स. तो इस तरह से S यूनियन T हमारा मिलेगा टोटल 1 2 यहाँ पे और 2 1 3 4 42 आ जाएगा एस यूनियन टी. एस यूनियन टी में हमारे पास टोटल 42 एलिमेंट्स हो जाएंगे. बाय वेन डायग्राम वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो यूजिंग दिस मेथड. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? एस एंड टी आर टू सेट्स. एस और टी x and y are two sets such that x has 40 elements. x में हमारे पास 40 elements हैं. Number of x equal 40 elements और फिर x union y में 60 elements हैं. Number of x union y 60 elements and x intersection y. Number of x intersection y में हमारे पास 10 elements. Then how many element does y have? तब हमें मालूम करना है y में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो इस क्वेश्चन को भी हम वेन डायग्राम से देखते हैं. ये हमारा सेट x है और ये सेट
y है। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्टिंग पोर्शन फिलअप करना होता है, तो हमें लिखना है इंटरसेक्शन x और y क्या है 10 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 फिलअप करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ x में 40 एलिमेंट्स है, इट मींस इट इज अ टोटल 40। यहाँ पे टोटल 40 होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 हम फिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 40 माइनस 10 मींस 30 फिल किया जाएगा। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि x यूनियन y हमें 60 गिवन है और हमें y इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि ये x है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको ये मालूम है कि दिस एंड दिस विल बिकम x यूनियन y, सो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये जो 60 है हमारा x और y का यूनियन है। नाउ वी विल फाइंड x, सो यू गेट 60 माइनस 40 20, तो 20 तो हमें मिला 20 ऐसा डिजिट है जो कि केवल y पे डिजिट करता है, बट टोटल नंबर ऑफ y वी विल फाइंड हियर। तो 20 के लिए तो ये पोर्शन हमारा हो गया, ये जो शेडेड पोर्शन है ये 20 का है, बट हमें टोटल नंबर ऑफ y चाहिए था, तो नंबर ऑफ y के लिए 20 तो इसमें होगा ही, और साथ में जो 10 हमारा इंटरसेक्टिंग पोर्शन है वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 10 विल बिकम 30। इस तरह से हम नंबर ऑफ y बाय वेन डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक 70 पीपल का ग्रुप है। सपोज करिए ये हमारा एक कोई एरिया है जिसमें कितने पीपल हैं टोटल 70, टोटल 70 पीपल हैं, 37 लाइक कॉफी, 37 लाइक कॉफी, ये जो है हमारे पास 37 है, ये क्या है कॉफी को इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद ये पोर्शन हमारा टी का है, टी में हमारे पास टोटल 52 है, 52 लाइक टी, 37 लाइक कॉफी। नाउ हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, हमें मालूम करना है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो 70 यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं कोई ना कोई ड्रिंक जरूर ले रहे हैं, चाहे वो कॉफी पी रहे हो या फिर चाय पी रहे हो। तो कॉफी और टी सारे पर्सन पी रहे हैं। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। इसका मतलब यह है कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट यूनियन के इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा ही यूनियन के इक्वल हो जाएगा। 70 जो फिलहाल हमें फर्स्ट रीडिंग में मालूम चला था यूनिवर्सल सेट है, इट इज अ यूनियन, यूनियन हो जाएगा किसका, कॉफी और टी ड्रिंकर्स का। तो अब हमें मालूम करना है कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो हमने सपोज कर लिया x ऐसे पर्सन हैं जो कॉफी भी लाइक कर रहे हैं और टी भी लाइक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये टोटल सर्कल हमारा 37 का है और यहाँ पे हम x फिलअप कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमारे पास, x को लेफ्ट करते हुए यहाँ पे कितने पर्सन आएंगे, तो टोटल 37 है, x यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 37 माइनस x लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 37 माइनस x। और इसी तरह से ये पूरा सर्कल जो है ये 52 का है, तो यहाँ x ऑलरेडी हम फिलअप कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम 52 माइनस x लिखने वाले हैं। नाउ आपको मालूम है कि ये पर्सन जो कॉफी और टी दोनों ही लेते हैं, ये पर्सन ओनली कॉफी, दिस पर्सन ओनली टी, और इन सभी का सम हमारा 70 के इक्वल होगा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 70 के इक्वल पुट करेंगे तो आप देख रहे हो ये x और x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 7 to 9 मिल गया, 7 to 9 5 to 8, 89 माइनस 70 इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 19। तो 19 ऐसे पर्सन हमें मिले जो कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7
स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है बेटा इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो मैं इसको रफ किए दे रहा हूं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट और टेनिस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने अपना यूनिवर्सल सेट ड्रा किया और ये है हमारा क्रिकेट के बच्चों का जो क्रिकेट खेलते हैं, और ये है टेनिस वालों का, टेनिस का। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एक ग्रुप है 65 पीपल का और उसमें 40 लाइक क्रिकेट, 40 क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। हमसे आप दो क्वेश्चन पूछे गए, कितने पर्सन ऐसे हैं जो टेनिस को केवल पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने पर्सन ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को लास्ट से पिक करेंगे, जैसे कि बोला गया 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे क्रिकेट वाले भी होंगे और टेनिस वाले भी होंगे। तो 10 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब वापस क्वेश्चन पे जाइए, 40 लाइक क्रिकेट, 40 पर्सन है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो 40 क्रिकेट के लिए है। तो ये पूरा सर्कल हमारा 40 को डिजर्व करता है, पर यहाँ पे 10 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कितना फिल करेंगे 30, बिकॉज 40 माइनस 10 इक्वल टू 30, यहाँ पे 30 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 65 पीपल टोटल दे 40 लाइक क्रिकेट। तो अब हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने x कंसीडर कर लिया है। अब आपको मालूम है this plus this इक्वल टू टोटल 65, so we get 65 minus 40, so x will be 25। तो x की वैल्यू हमें 25 मालूम चल गई। तो ये पोर्शन जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये पोर्शन उन लोगों का है जो केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं। इट इज ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, विल बी 25। ऐसे पर्सन जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, वो पर्सन कितने होंगे 25। बट अगर हम बात करें टोटल प्लेयर ऑफ टेनिस, तो 25 में अगर हम 10 को ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो अगर हमें टोटल मालूम करना है कि टोटल टेनिस के प्लेयर कितने हैं, तो 25 ये पोर्शन और ये 10, इन दोनों को ऐड करके टोटल टेनिस प्लेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल टेनिस प्लेयर हमारे पास हो जाएंगे, टोटल टेनिस प्लेयर विल बिकम 25 + 10 = 35। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन को लास्ट से पिक करना है, उसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए, इन अ कमेटी, एक कमेटी है और 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 50 है हमारे पास। तो दो तरह के स्पीकर हैं यहाँ पे हमारे पास। पहले स्पीकर हैं फ्रेंच के स्पीकर 50 हैं। 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले हमारे पास 20 हैं। एंड आल्सो says that 10 speak both Spanish and French, 10 ऐसे पर्सन हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोल रहे हैं। तो पहले हमें वो कॉमन क्वेश्चन फिल करने होते हैं, जैसा कि हमने बताया क्वेश्चन को लास्ट से पिक करना है और अपने वेन डायग्राम को फिल करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने देखा क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ बेटा 10 ऐसे पर्सन हैं जो स्पेनिश भी पसंद करते हैं, बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। तो हमें 10 यहाँ पर फिल करना है। अब आप देख रहे हो स्पेनिश बोलने वालों की संख्या टोटल 20 थी, तो 10 ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यहाँ पे हम 10 फिल करेंगे। और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 50 थी, 10 ऑलरेडी फिल अप है, तो यहाँ पे हमें 40 फिल करना है। अब हम अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। पूछा गया था हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ 2 लैंग्वेज,
मतलब ऐसे कितने पर्सन हैं। तो कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू, कम से कम एक लैंग्वेज तो अवश्य बोलते हो, चाहे वो फ्रेंच बोलते हो या फिर स्पेनिश बोलते हो। तो ऐसे अब इनकी बात अगर करते हैं, 40 ऐसे पर्सन हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 10 ऐसे पर्सन हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, 10 ऐसे पर्सन हैं जो दोनों ही बोलते हैं। तो हमें मालूम करना था ऐसे कम से कम कितने पर्सन हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज अवश्य बोल रहे हों। तो टोटल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्रेंच यूनियन स्पेनिश। तो फ्रेंच यूनियन स्पेनिश विल बी 40 प्लस 20 विल बिकम 60। तो टोटल 60 ऐसे पर्सन हैं जो कोई ना कोई एक लैंग्वेज अवश्य बोल रहे हैं। तो टोटल इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बाय हैंड डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। प्लीज कॉल द वीडियो टू बी नोटेड डाउन एंड कीप दिस इन माइंड ऑल ओवर।